हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। इस सेशन में हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से जो लोन एक्सटेंड किया गया है श्रीलंका को। $100 मिलियन का ये लोन है और इस तरह से श्रीलंका को ये फाइनलाइज कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है एज़ फार एज द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ आर कंसर्न, क्योंकि काफ़ी टाइम से चाइना की वजह से दोनों कंट्री के जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें काफ़ी टेंशन देखे जा रहे थे। स्पेशली जब से श्रीलंका की तरफ से जो कोलंबो पोर्ट वाली डील थी उसको कैंसिल कर दिया गया था। और इस कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 100 मिलियन लोन आपका ये दिया गया है श्रीलंका को, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है, ओके, कौन यहाँ पे अथॉरिटी है इंडिया की तरफ से, जो कौन सा बैंक है इसे दे रहा है, एट्सेट्रा, किस तरह से इंडिया को ये हेल्प करेगा इसकी ग्लोबल एस्पिरेशंस के अंदर। क्या ये जो इनिशिएटिव है लोन को पास करने वाला, क्या ये चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगा या नहीं, पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू आप इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को इस तरह से रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका की तरफ से कल ये एग्रीमेंट आपका साइन हुआ है जिसमें 100 मिलियन का लोन जो है एक्जिम बैंक के द्वारा, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इसके द्वारा आपका दिया जाएगा श्रीलंका को, ओके। और ये जो लोन है बेसिकली एक सोलर पावर जो आपके इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए दिया जा रहा है इंडिया की तरफ से, कि श्रीलंका के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प दी जा सके। एज फार एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एक्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं, भारतीय निर्यात आयात बैंक, ओके, ये किस तरह से हेल्प करता है, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ये फाइनेंस करता है, उनकी फाइनेंसिंग में इस तरह से आपको हेल्प कर रहा है। क्लियर। और 1982 में इस बैंक को बनाया गया, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का जो है एक्सटर्नल ट्रेड की हम बात करें उसका इंपॉर्टेंस इंडिया की इकोनॉमी में बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इंडिया का जो है बाहरी दूसरी इकोनॉमी से ट्रेड बढ़ रहा था और उस कॉन्टेक्स्ट में इस बैंक को बनाया गया ताकि हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हम इम्प्रूव कर सकें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग। और ये बैंक आपका लोन को डिस्पर्स करेगा। तो ये कोई ऐसा नया इनिशिएटिव नहीं है। अगर आप ये देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री का ये प्रेस ब्रीफ है, तो ये सितंबर का प्रेस ब्रीफ है जहाँ पे आपका एक्जिम बैंक जो है कोशिश कर रहा है कि जो भी सोलर रिलेटेड जो एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, जो भी ISA मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे पैसा दिया जाए, उनको फाइनेंस किया जाए, उन कंट्रीज़ के अंदर आपके सोलर प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाए। क्योंकि ये जो पैसा आपका 100 मिलियन दिया जा रहा है, ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी जा रही है, दैट विल हेल्प फाइनेंसिंग द वेरियस प्रोजेक्ट इन श्रीलंका सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए दिया जा रहा है, मतलब ग्रीन एनर्जी के लिए दिया जा रहा है। और सिंस श्रीलंका इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, श्रीलंका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है, तो ये जितना भी लोन इंडिया की तरफ से दिया जाएगा ये उन प्रोजेक्ट्स को भी आपका फाइनेंस करेगा जो अनाउंस किए गए थे 2018 के अंदर अनाउंस किए गए थे, उन प्रोजेक्ट्स को भी ये आपका इस तरह से सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। जहाँ तक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करें तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे इंडिया और फ्रांस की तरफ से दोनों के इनिशिएटिव से स्टार्ट किया गया था। ये आपका स्टार्ट हुआ था COP21 के अंदर, ओके, जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट आपका साइन हुआ था 2015 में। तो यहाँ पे इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलके ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह से जो ट्रॉपिक्स के बीच में कंट्री हैं, ट्रॉपिक्स मीन्स ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन दिख रही है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये जो पूरा एरिया है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का आपको मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे मिलता है, मैक्सिमम सनलाइट इन ट्रॉपिक्स के अंदर आपको मिलती है, इसलिए यहाँ पे आपका स्कोप बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं कि हम जो सोलर पावर है उसको हार्नेस करके सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। तो इसका पर्पस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पर्पस यही था कि इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं सब साथ आएँ और सोलर एनर्जी के ऊपर आपका मूव करें, है ना। सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव ये रखा गया कि बाई 2030 तक हम लगभग 1000 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी डेवलप कर लें, और इस सोलर कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए हमें लगभग $1000 बिलियन की रिक्वायरमेंट है, इतना पैसा हमें रिक्वायरमेंट है। तो ओवरऑल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें आप देखोगे ये प्रमोट कर रहा है सोलर फाइनेंसिंग को, ओके, क्योंकि बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप नेशन है, उनको अगर फाइनेंसिंग नहीं दी जाएगी, ओके, टेक्नोलॉजीज नहीं दी जाएंगी, सो दे वॉन्ट बी एबल टू डेवलप देयर सोलर कैपेसिटीज़। तो उस तरीके से देखा जाएगा तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा।
उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे ये फाइनेंस कर रहा है, ओके, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहा है सोलर एनर्जी के अंदर। सिंस इंडिया इज़ दैट फाउंडिंग मेंबर, ओके, इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। और अगर आप आईएसए का हेडक्वार्टर देखेंगे तो ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा में आपका ये हेडक्वार्टर है। और इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है एज फार एज दिस आईएसए इज़ कंसर्न्ड। अभी तक हम देखें तो आईएसए में 124 प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज़ हैं जो इसे ज्वाइन करेंगे, और 89 कंट्रीज़ ने इसके जो है साइन कर दिया है। आईएसए के अंदर जो ये है, इसको एग्रीमेंट को इन्होंने साइन किया हुआ है। श्रीलंका इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज। सिंस श्रीलंका इज़ अ पार्ट ऑफ दैट आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसलिए यहाँ पे इंडिया की तरफ से ये जो आईएसए के अंडर में हेल्प दी जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंकन गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये जो भी पैसा आ रहा है, ओके, हम चाहते हैं कि सोलर जो पावर है वो जनरेट की जाए। स्पेशली श्रीलंकन गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि जितनी भी स्टेट ऑन्ड, मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं या जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, धार्मिक स्थल हैं, लो इनकम फैमिलीज़ हैं, सब जगह पे हम सोलर पावर आपका इंश्योर करना चाह रहे हैं कि वहाँ पे केवल और केवल सोलर पावर से ही आपका पूरी बिजली जनरेट हो जाए। और इसी के रिगार्डिंग श्रीलंका ने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है कि बाई 2030, मतलब आने वाले 10 साल में, हमारी जितनी भी पावर रिक्वायरमेंट है उसमें से 70% जो पावर रिक्वायरमेंट है अकेला सोलर पावर आपका पूरी कर दे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में श्रीलंका का जो ये एम्बिशियस टारगेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया की तरफ से ये जो हेल्प दी गई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, जो $100 मिलियन दिए जा रहे हैं, ये 20 साल के लिए लोन दिया जाएगा, और इस पर बहुत ही मार्जिनल, ओके, 1.75% का इंटरेस्ट रेट इंडिया चार्ज कर रहा है। और ऑलरेडी अगर श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका $960 मिलियन का जो है श्रीलंका के ऊपर डेट है, मतलब इंडिया की तरफ से श्रीलंका के ऊपर इतना कर्जा है। फाइन। तो ओवरऑल अगर इस तरह से देखा जाए तो इसका जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन है अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो ये है कि जो बाइलेटरल रिलेशन है इंडिया और श्रीलंका के, जो बाइलेटरल रिलेशन है वो यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए देखे जा रहे हैं। क्यों इम्प्रूव होते हुए देखे जा रहे हैं? देखिए, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्लियर करना चाहूँगा। श्रीलंका का जो अभी फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है, फॉरेक्स है, वो बहुत कम है, अराउंड 4 मिलियन के आसपास ही, $4 मिलियन के आसपास ही। और श्रीलंका बीओपी क्राइसिस से जूझ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। इसका मतलब है कि श्रीलंका के पास में अपना जो इम्पोर्ट है उसको करने के लिए सफिशिएंट पैसा नहीं है, ओके, तो इसको उधार लेना पड़ रहा है। किस चीज़ के लिए? अपने इंपोर्ट के पैसे को चुकाने के लिए। अब उधार लेना पड़ रहा है तो आप कहोगे सर चाइना इसका बहुत अच्छा फ्रेंड बना हुआ है, चाइना से ले ले, लेकिन चाइना से तो ऑलरेडी बहुत उधार लेके बैठा है, और चाइना ने इसको डेट ट्रैप में फंसा रखा है। डेट ट्रैप मतलब कर्जे के जाल में फंसा रखा है, और इस तरह की जो डिप्लोमेसी फॉलो की जाती है चाइना के द्वारा, उसे हम कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो चाइना से तो नहीं ले सकता अब, लेकिन इसको प्रॉब्लम है अपने इंपोर्ट की, क्योंकि इंपोर्ट के बिना काम चलेगा नहीं। फाइन। तो श्रीलंका ने डिमांड करा इंडिया से कि आप हमें ये जो है $1 बिलियन का इस तरह से क्रेडिट स्वाप कर दीजिए। क्रेडिट स्वाप का मतलब होता है कि आप हमें, इंडिया जो है डॉलर में श्रीलंका को पेमेंट कर देगा, और श्रीलंका जब इंडिया को पे करेगा तो वो श्रीलंका अपने जो खुद की डोमेस्टिक करेंसी है उसमें पे करेगा। फाइन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? श्रीलंका को डॉलर की ही तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि श्रीलंका अगर इंपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी, तो उसका पेमेंट डॉलर में होगा। तो इंडिया ने यहाँ पे पहले तो हाँ किया था, लेकिन इस बार इंडिया ने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, मतलब मना कर दिया है। मना करने का रीज़न क्या है कि इंडिया तो श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन श्रीलंका की तरफ से इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वाई? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडिया के बैकयार्ड में हम्बनतोता पोर्ट जो है आपका चाइना के पास जा चुका है, और इसी तरह से एक कोलंबो पोर्ट की डील थी, कोलंबो पोर्ट की आपकी डील थी, जिसके अंदर जो ईस्ट कोस्ट टर्मिनल था वो इंडिया और जापान दोनों मिलकर डेवलप कर रहे थे, और यूनिलेटरली श्रीलंका ने बिना इंडिया और जापान से कंसल्ट किए इसको कैंसिल कर दिया था। ओके, और यहाँ पे ये देखा जा रहा था कि चाइना का यहाँ पे हाथ है, क्योंकि चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है श्रीलंका के अंदर, और ये बहुत मेजर फैक्टर है कि दोनों के बायलैटरल रिलेशन जो है बहुत नीचे आए हैं। क्योंकि आप देखोगे, अगर श्रीलंका के साथ इंडिया के सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं, सिविलाइजेशनल टाइज हमारे श्रीलंका के साथ रहे हैं, और बुद्धिज़्म का लिंकेज हो, कल्चरल लिंकेज हो, पीपल टू पीपल लिंकेज हो, बहुत स्ट्रांग हमारे रिलेशंस रहे हैं। लेकिन जैसे ही चाइना ने एंट्री की है, उसके बाद से चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, और इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इंडिया के बैकयार्ड में चाइनीज़ प्रेजेंस बढ़ रहा है।
तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस पूरे इशू को देखा जाएगा, सो दैट विल डेफिनेटली ओके, एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि दोनों के बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव होंगे, और अगर ये इंप्रूवमेंट है तो चाइना को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है ओके, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि यहाँ पूरा का पूरा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ से एक स्टार्टिंग हो रही है कि चाइना के मतलब कोशिश की जा रही है कि चाइना के प्रेजेंस को काउंटर किया जाए। दिस इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इंडिया एक ग्लोबल लीडर के रूप में यहाँ पे उभर रहा है ओके। किस तरह से उभर रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बहुत सारे कंट्रीज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, 124 प्लस कंट्रीज आर देयर जो ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलरेडी 89 कंट्रीज ने साइन कर दिया है। इंडिया इसके ऊपर एक्सटेंशन करना चाह रहा है और इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम इसको और आगे लेके जाना चाहते हैं, और वन सन ओके, वन वर्ड एंड वन ग्रिड, इस कॉन्सेप्ट पे इंडिया काम कर रहा है, जिसे आपका कहते हैं वन सन वन वर्ड एंड वन ग्रिड। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें इंडिया कह रहा है कि लगभग 140 नेशंस, जो भी विश्व के 140 देश हैं, इन सब का कॉमन ग्रिड हो जाएगा, और सब जो ये देश हैं अगर ये सोलर पावर से बिजली जनरेट कर रहे हैं तो किसी नेशन को अगर ज़्यादा ज़रूरत है बिजली की तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। मान लीजिए किसी कंट्री में ज़्यादा बिजली जनरेट हो रही है, सरप्लस है, किसी में डेफिशिएंट है, तो इस तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर आपका पूरे इन 140 नेशन का क्या हो, कॉमन ग्रिड हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? सोलर पावर से। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के काफ़ी एम्बिशंस हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एज फार एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इनिशिएटिव की अगर हम बात करें, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की बात की जाए, तो इंडिया का प्रेजेंस डेफिनेटली इंक्रीज करेगा ओके मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म पे, और इंडिया को ग्लोबल लीडर के रूप में भी उभर के आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। स्पेशली साउथ एशिया का जो रीजन है वहाँ पे तो इंडिया की प्रेजेंस को इम्प्रूव करेगा। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस। बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस सेशन का PDF आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड इसके अलावा अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपना नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। फीस स्ट्रक्चर है, यूज़ द कोड RB Live टू गेट 10% ऑफ। 23 जून से नए बैचेज आपके स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। इसके अलावा आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट हैं। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है। आइकॉनिक के लिए आप जा सकते हैं। ये 100 सीट्स का बैच है जिसमें पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है। 23 जून इसकी लास्ट डेट है। लोन फैसिलिटी का लिंक है। 20 बुक्स आपको सब्सक्रिप्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी, हिंदी इंग्लिश में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। केवल ऑप्शनल चाह रहे हैं तो ये ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है, इसके लिए भी आप जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा। वट एवर सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग, इट विल बी वैलिड टिल मेंस, नेक्स्ट ईयर मेंस। इसके अलावा आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे आपको GS प्लस ऑप्शनल एक साथ आप लेते हैं तो उस पर आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये प्राइस बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। कोई भी डाउट है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हर संडे को आपका अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, 60 मिनट 60 क्वेश्चन, संडे को 11 बजे। यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस टेस्ट। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट डे।